दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनटीपीसी लिमिटेड में ना असिस्टेंट केमिस्ट की वैकेंसी को ओपन कर दिया गया है। तो इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे, आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, इसका एज क्राइटेरिया क्या होगा, इस वीडियो में मैं आपको एक संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके ही बताऊंगा कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे नए नए टॉपिक्स लाता रहता हूँ वैकेंसी के रिलेटेड। ठीक है, तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो फॉर्म को फिल करने से पहले आपको नोटिफिकेशन को रीलोड कर लेना होगा। तो देखिए मेरे पास इसका फुल नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है जो कि एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से निकल के आ रहा है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें किस पोस्ट पे वैकेंसी को निकाली गई है, तो असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनिंग एक्ट 30 पोस्ट पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। बात कर लें क्वालिफिकेशन की, तो एमएससी केमिस्ट्री से आपको होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल, लेकिन 60% मार्क्स के साथ में आपको होना चाहिए। ठीक है, इस क्राइटेरिया की तो मैक्सिमम आपका ना 27 साल होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर इस 27 साल से ज़्यादा आपका एज हो गया है तो आप ओबीसी लगा करके इसमें 5 साल का छूट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना आपको सैलरी पैकेज मिल जाता है, तो 30,000 से लेकर के 1,20,000 तक आपकी सैलरी होने वाली है। आप किस कास्ट में कितनी सीटें यहाँ पे रखा गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 30 सीटों पे वैकेंसी ये निकाला गया है। ठीक करने के लिए हम लोग चलते हैं वापस इसी वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद आपको एक यहाँ पे रजिस्टर्ड का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल के आ जाएगा। सबसे पहले कैंडिडेट का टाइटल आप चूज करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप मेल का फॉर्म भर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म भर रहे हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से टाइटल को चूज कर लेंगे। उसके बाद कैंडिडेट का फर्स्ट नेम आपको इस वाले कॉलम फिलअप करना है। अगर कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पे आप फिल करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली उसका लास्ट नेम आपको फिल कर देना है। उसके बाद कैटेगरी आपको यहाँ पे बताना है कि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आपको चूज कर लेना है। जेंडर आपको यहाँ पे बताना है कि आप मेल का फॉर्म भर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म भर रहे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे बताना है, तो डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के लिए यहाँ पे आपको कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आप अपना ईयर को चूज कर लेंगे इस प्रकार से स्क्रॉल करके। उसके बाद आप अपना मंथ को चूज करेंगे। उसके बाद आप अपना डेट को चूज कर लेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद सब कैटेगरी अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है, खाली छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे फादर नेम का टाइटल आपको बताना है, इस पर क्लिक करेंगे। आप मिस्टर या डॉक्टर जो भी होंगे आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। देखेंगे फादर का फुल नेम आपको इस वाले कॉलम में फिलअप करना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, फादर का अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपके फादर ना करते क्या है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है या अनएम्प्लॉयड या फार्मर, तो जिस भी प्रकार के होंगे आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे मदर का टाइटल नेम आपको यहाँ पे चूज करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। या तो फिर एमएस या तो फिर डॉक्टर आप चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मदर का फुल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। मदर का अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे बताना है कि आपकी जो मदर है ना वो क्या करती है, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, अनएम्प्लॉय है, या तो फिर अगर हाउस वाइफ होंगे तो नोट अप्लीकेबल को भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अदर का ऑप्शन नहीं दिया गया है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नेशनैलिटी आपको यहाँ पे बताना है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से चूज कर लेना है, इस प्रकार से आप इंडिया को चूज कर लेंगे। नेशनैलिटी को चूज करने के बाद आपको डोमिसाइल स्टेट पूछा जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको मातृभाषा पूछा जा रहा है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जो भी आपका मातृभाषा है ना आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे करंट एड्रेस आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो मैक्सिमम आपको ना 60 कैटेगरी में फिल करना है। तो एड्रेस आप कैसे फिल करोगे, तो सबसे पहले आपको अपना विलेज का नाम फिलअप करना होगा, जो कि इस प्रकार से आप फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस का नाम फिलअप करेंगे। उसके बाद आप अपना पुलिस स्टेशन का नाम को फिल कर लेंगे। उसके बाद करंट एड्रेस सिटी आपसे पूछा जा रहा है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं उस वो सिटी का नाम क्या है, तो यहाँ पे आप अपने सिटी का नाम फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करंट एड्रेस ऑफ द स्टेट, मतलब किस स्टेट के आप रहने वाले हैं, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और आप अपने स्टेट का नाम चूज कर लेंगे। यहाँ पे करंट एड्रेस पिन कोड, मतलब जहाँ पे अभी आप हैं ना उस एरिया पिन कोड क्या है, तो सिंपली यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको रिलीजन बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। धर्म को चूज कर लेंगे इस प्रकार से स्क्रॉल करके, जो भी आपका धर्म होगा। ठीक है, चूज करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आप जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं अगर वो एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको नो पे क्लिक रहने देना है। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको सर्विस पीरियड यहाँ पे फिल करना होगा, और अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो ये कॉलम बिल्कुल ब्लैंक आएगा।
थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। अगर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं तो आपको यस पे क्लिक करके कब से आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं ना उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है अगर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं तो, ठीक है। अगर आप एनटीपीसी में वर्किंग कर चुके हैं या तो फिर वर्किंग कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको यस पे क्लिक करके यहाँ पर उसके डाटा को आपको फिल करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक रहने देना है। जिस व्यक्ति का फॉर्म फिल कर रहे हैं अगर वो विकलांग है तो आपको यस पे क्लिक करके यहाँ पे उनका डाटा को फिल करेंगे कि वो किस प्रकार के विकलांग है, और अगर वो विकलांग नहीं है सिंपली आपको नो पे क्लिक रहने देना है। बस आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, तो अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे आप मैरिड को चूज़ करेंगे और आपका नाम मैरिड कब हुआ उसका डेट आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो सिंपली आपको सिंगल को चूज़ कर लेना है, ये कॉलम जो है ना वो ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है, उनका एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है, तो इसे भी आप खाली छोड़ देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। देखेंगे फादर का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है, तो अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अन्यथा इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आपको मदर का डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, तो अगर आपको पता है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है। इतना चीज़ को फिल करने के बाद सेव एंड रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, आपको यूजर आईडी ना आपकी ईमेल पे भेज दिया गया या तो फिर आपका यहाँ पे भी शो करेगा, आप यहाँ से भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन पेज खुल करके आ जाएगा। तो जो अभी आपको यूजर आईडी मिला ना उस यूजर आईडी को आपको यहाँ पे फिल करना है, जो ईमेल आईडी अभी आपने डाला ना उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे फिल करना है, और ये कैप्चा को माइनस प्लस करके आपके केस में जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सही, आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन के समय में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया, दोनों पे एक वन टाइम पासवर्ड गया होगा, उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सही, आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब देखिए फॉर्म को आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसका पेमेंट करना है, कैसे आप अपना डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे, कैसे आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद जो आपका फॉर्म फिलअप हुआ ना उसको आप रिसीविंग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर को सिलेक्शन करना होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एक एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आएगा, सिंपली इसको क्लिक कर लेंगे असिस्टेंट केमिस्ट का। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट स्पेसिफाइड जॉब पोस्ट, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक पोस्ट आएगा, सिंपली इसको सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू फाइनल ईयर सेमेस्टर एमएससी स्टूडेंट। तो अगर आपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस इस प्रकार से फिल कर लेना है। देखिए इस प्रकार से आपको यस फिल करना है, ठीक है। और अगर आपका अभी फाइनल नहीं हुआ है तो सिंपली आपको नो यहाँ पे फिल कर लेना है। तो मेरा फाइनल हो चुका है तो इसलिए मैं यस फिलअप कर दिया। बस आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा एमएससी कर लिया और यहाँ पे यस किया है तो उसका क्या है, आपके पास मार्कशीट है या तो फिर प्रोविजनल डिग्री है या तो फिर कोर्स का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके पास है। 31/7/2025 के पहले अगर आपके पास आ जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस फिल कर देना है। इस प्रकार से आपको यस फिल कर देना है। और अगर 31/7/2025 तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा तो आपको अभी से अंदाजा लगा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नो फिलअप कर देना है। तो मुझे मिल चुका है तो मैं यस पे फिल कर चुका हूँ। उसके बाद गो एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप गो एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का नोटिस आएगा आपके सामने। आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करना है। तो देखेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल में क्वालिफिकेशन नंबर 1, क्वालिफिकेशन नंबर 2 और क्वालिफिकेशन नंबर 3 और 4 कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो इसे आप कैसे फिल करोगे, तो क्वालिफिकेशन नंबर 1 को सबसे पहले हम फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपके सामने आएगा मास्टर ऑफ साइंस, तो सिंपली इसको सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद सेलेक्ट ब्रांच आपसे पूछा जा रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। केमिस्ट्री आएगा, केमिस्ट्री को आप चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट इंस्टीट्यूट, मतलब किस इंस्टीट्यूट से आपने ये डिग्री किया। तो जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने किया हो, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नाम है तो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे, ठीक है, अपना खोज करके। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अदर को चूज़ करके यहाँ से आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट यूनिवर्सिटी बोर्ड स्टेट काउंसिल, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ये किया ना उस यूनिवर्सिटी को आपको क्या करना होगा, यहाँ से सर्च करके खोज के आप अपना यूनिवर्सिटी को चूज कर लेंगे इस प्रकार से। कब से कब तक आपका कोर्स का ड्यूरेशन था ना वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए कब आपने एडमिशन लिया, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। तो जब भी आपने एडमिशन लिया होगा आप अपने एडमिशन डेट यहाँ पे फिल करेंगे कि आपने एडमिशन कब लिया। उसके बाद कब आपका फाइनल होने वाला है तो वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे कि कब आपका फाइनल हुआ कोर्स। तो इस प्रकार
प्रकार से आप चूज कर लेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डेट ऑफ एक्यूरिंग टू क्वालिफिकेशन, मतलब ना आपका जो डिग्री है वो कब इशू हुआ, उस इशू डेट को आपको यहाँ पे फिल करना है। परसेंटेज आपका कितना था, तो आप अपना परसेंटेज यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई और भी क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना क्वालिफिकेशन का फिल कर लेंगे। और अगर आपके पास कोई सा भी क्वालिफिकेशन नहीं है इसके अलावा, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करना है, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल आपको फिल करना है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो ये जो है ना ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिल कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो ये कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने कभी डिसिप्लिन वगैरह तोड़ा है, या तो फिर आपको किसी कॉलेज या फिर किसी कंपनी से टर्मिनेट वगैरह किया गया है, तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, टिप अपलोड का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पे देखेंगे कि जिसका भी आप फॉर्म फिल करना है उनका फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फोटो जो आप अपलोड करोगे 1 MB से कम में आपको फोटो को अपलोड करना है। यहाँ पे देखेंगे आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करना है, एज वन सिंगल पीडीएफ में आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, पैन कार्ड आपको अपलोड करना है, MSc का डिग्री आपको अपलोड करना है जो कि फाइनल ईयर का होगा, ठीक है। और मार्कशीट के साथ में आपको अपलोड करना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, मतलब जिसको TC बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, अगर आप विकलांग है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं सभी को सिंगल PDF में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, रिक्वायरमेंट फ़ी का, मतलब जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं ना उसका पेमेंट करने का। पेमेंट करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, एक ऑनलाइन मोड से और एक ऑफलाइन मोड से। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट करिएगा, सिंपली इस पर क्लिक आप करके पेमेंट को कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे स्टेप टेस्ट सेंटर आपसे पूछा जा रहा है, इस स्टेट में एग्जाम देना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखेंगे 4 स्टेट में इसका करना एग्जाम सेंटर बनाया गया है, तो आप जिस भी स्टेट में देना चाहते हैं आप यहाँ से चूज कर लेंगे, दोनों डिफरेंट होना चाहिए। उसको थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ये एडिकेशन को चिक मार्क करेंगे और सेव एंड ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके पहले इसको सेव कर लेना है। उसके बाद प्रीव्यू डिटेल वाले पे क्लिक करके आप इसका डिटेल देख लेंगे कि आपने जो भी फॉर्म में फिल किया वो आपका सही है या नहीं है। अगर सारी चीज़ें आपका सही रहा तो यहाँ से इसको कट करेंगे। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे वापस से आपको इसी होम पेज पर लेकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, जैसे आपका पेमेंट हो जाता है यहाँ से आप अपने रिसीविंग को निकाल सकते हैं डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप NTPC लिमिटेड केमिस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं हम फिर से किसी ऐसे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय